तोड़े कब ना तोड़े भगवान के लिए। तो वैधतोचा व्यतिपाते भौम भार्गव भानुस पर्वद्वयोज संक्रांतो द्वादश्याम सूतके द्वयो। कब कब नहीं उतारनी चाहिए? 3 बार ऐसे हैं जिन वारों में हमें तुलसी नहीं उतारनी है। बार भी 3 है। भौम भार्गव भानुस अर्थात मंगलवार, शुक्रवार और रविवार, इन 3 वारों में तुलसी नहीं उतारनी चाहिए। 3 बार है। भौम भार्गव भानुस यानी कि मंगल, शुक्र, रवि। और तिथियों में भी द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा और आज यानी एकादशी के दिन में तुलसी नहीं उतारी जाती है। हरि प्रिया है और भगवान हरि का ही आज दिन है। कब? एकादशी, द्वादशी, अमावस्या और पूर्णिमा। साथ में ही संक्रांति के दिन, जो महीने में जो संक्रांति आती है, उस संक्रांति वाले दिन भी हमें तुलसी नहीं उतारनी चाहिए। और दोनों प्रकार के सूतक, जन्म और मरण, जब तक शुद्धिकरण ना हो जाए तुलसी नहीं उतार सकते आप। सूतके द्वयो, जब आपके घर में किसी बालक का जन्म होता है तो 10 रात्रि तक पूजा पाठ और तुलसी उतारना वर्जित है। हाँ, 11वें दिन से आप भगवान की पूजा आराधना कर सकते हो, चाहे भले ही वो आदमी नामकरण करवावे चाहे मत करवा। शास्त्रों में जो लिखा है, शुद्धिकरण के लिए 10 रात्रि तक तो शुद्धि नहीं होती है। 10 रात्रि के बाद ही आप भगवान की सेवा आराधना कर सकते हैं और तुलसी उतार सकते हैं। तो दोनों प्रकार के जन्म और मरण के जो सूतक हैं, उनमें हमें तुलसी नहीं उतारनी चाहिए। और अगर भगवान को तुलसी चढ़ानी है हमें, अब रविवार को चढ़ानी है, महाराज तुलसी ना तोड़ें, बोले ना, तो जो पहले से टूटी हुई तुलसी हो वो भगवान को चढ़ाइए। या तुलसी में से खुद पत्ते गिर जाते हैं, नीचे पड़े रहते हैं ना गमले में, तो उन पत्तों को लेकर के भी आप भगवान की आराधना कर सकते हैं, तुलसी चढ़ा सकते हैं भगवान पर। फिर लेकिन तुलसी इन समय पर तोड़ी नहीं जाती है। और एक बड़ी विशेष बात, ये सारी चीजें जो हमने अभी सुनी है ना, ये भगवान कृष्ण, राम, विष्णु, शिव, इनके लिए है। अगर आ जाए भगवान शालिग्राम की बात, भगवान शालिग्राम के लिए तुलसी लानी है, तो यहां लिख दिया है, शालिग्राम शिलाचार्थम प्रत्ययम तुलसी क्षितो। भगवान शालिग्राम के लिए तो तुलसी कभी भी तोड़ी जा सकती है, कोई किसी भी दिन वर्जित नहीं है भगवान शालिग्राम के लिए। शालिग्राम शिलाचार्थम, अगर आप शालिग्राम जी के लिए तुलसी तोड़ते हो तो ये जितने भी नियम हमने अभी सुने, इन मतलब उन दिनों को, उन बारों को, उन पर्वों के अतिरिक्त भी आप भगवान शालिग्राम की आराधना में तुलसी तोड़ सकते हैं। बाकी शालिग्राम को छोड़ करके अलग रूप में, चाहे वो फिर राम जी हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे और रूप हो पर भगवान का, तो इन नियमों का पालन आवश्यक है। और भगवान को तुलसी चढ़ाए ना तो मंजरी के सहित चढ़ाएं। भगवान को मंजरी के सहित तुलसी बड़ी प्रिय लगती है, जिसमें मंजरी आगे हो ऐसी तुलसी भगवान को बड़ी प्रिय है। भगवान बड़ा प्रेम करते हैं जिसके आगे ऐसी मंजरी लगी रहती है। देखो हमारे ठाकुर जी पर धरी है तो दिखाई दे हमें, ये रही। बहुत से लोग इसे तोड़ तोड़ के फेंक देते हैं, मैंने देखा है, तुलसी में से तोड़ करके फेंक देते हैं, मंजरी को उतारेंगे फेंक देंगे। यह भगवान को बड़ी विशेष प्रिय है मंजरी।
ये मंजरी भगवान को बड़ी विशेष प्रिय है, तो इसलिए मंजरी के सहित हमें भगवान की आराधना करनी चाहिए, भगवान पर अर्पित तुलसी करनी चाहिए। मंजरी रहित अगर करते हैं, भोग इत्यादि लगाएं तो आप पत्ता डालें, लेकिन भगवान पे चढ़ाएं तो मंजरी के सहित तुलसी चढ़ाएं। ठीक उसी प्रकार जैसे यहाँ तुलसी के नियम है, तो शिव भक्तों के लिए बेलपत्र भी है। बाबा बेलपत्र बड़ा प्रिय है, तो महादेव पर जो लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं वो लोग भी विशेष ध्यान दें कि बिल्व पत्र भी हमें चतुर्थी के दिन, अष्टमी के दिन, नवमी के दिन, चतुर्दशी के दिन, अमावस्या के दिन, संक्रांति के दिन और सोमवार के दिन हमें बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। कौन कौन से दिन, दोबारा सुन लो। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी और अमावस्या, संक्रांति और सोमवार। वारों में एक ही है सोमवार, बाकी संक्रांति है और 5 तिथि हैं, चतुर्दशी, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी और अमावस्या, ये 5 तिथि हैं। इनमें आप बेलपत्र नहीं तोड़ सकते। और देखिए भगवान को ये बड़ी प्रिय है ये दोनों चीजें। आप इन्हें अगर अर्पित करना चाहते हो और आपको बेलपत्र मिल भी नहीं रहा, तो कितनी सुंदर बात शास्त्रों में है कि अर्पितान्यपि बिल्वानि प्रत्यक्षान्त्यपि पुनः पुनः। आप बार बार एक ही बेलपत्र भगवान पर चढ़ा सकते हो धो करके। मान लो आपने एक बेलपत्र चढ़ा दिया, नया नहीं मिला, लाए धोया फिर चढ़ा दिया, पुनः 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 प्रक्षाल्यापि पुनः पुनः भगवान पर बार बार हम यह अर्पित कर सकते हैं। अर्पितान्यपि बिल्वानि, बिलपत्र।